दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, भारत सहित दुनिया के 64 देशों ने डब्ल्यूएचओ के अंदर में चाइना के खिलाफ कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर एक निष्पक्ष जांच के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि दुनिया के 64 बड़े बड़े देश आपस में मिल चुके हैं और चाइना के खिलाफ इस पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जांच होनी चाहिए कि कोविड-19 किस देश से निकला था और किस प्रकार से पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ था। और ये होना भी चाहिए। चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है कि भारत ने भी कल की डेट में इस उस पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें कि वो भी चाहता है कि चाइना के इस कोविड-19 वायरस की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मुद्दा क्या चल रहा है, क्योंकि चाइना, चूंकि भारत चाइना के खिलाफ इस उसमें गया है, इस वजह से चाइना भी बड़ा पॉलिटिकल खेल खेल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय भारत और नेपाल का भी एक मुद्दा चल रहा है। भारत और नेपाल का क्या मुद्दा चल रहा है आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ बना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, अभी पिछले हफ्ते आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि भारत का जो माउंट कैलाश है वहाँ तक जाने के लिए भारत ने धारचूला से ये लिपू लेक पास से होता हुआ, काला पानी के पास से गुजरता हुआ ये एक नया रास्ता बनाया है माउंट कैलाश के लिए, जो कि पहले से अच्छा है और कम समय में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें ये आ रही है कि जहाँ पर ये हमारा लिपू लेक पास है, उसी के पास में नेपाल देश की शुरुआत हो जाती है और इस तरफ पूरा चाइना देश है। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, चूँकि यहाँ पर 3 देशों की बाउंड्री मिलती है। यहाँ पर इस नए रास्ते को आप देख सकते हो। नए रास्ते में इधर से ये नेपाल की शुरुआत हो जाती है और ऊपर इस तरफ ये पूरा चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो नेपाल क्या कह रहा है, नेपाल देश का कहना है कि ये जो काला पानी है, ये जो लिपू लेक दर्रा है, ये सब चाइना की बाउंड्री के अंदर आता है। नेपाल देश का ऐसा कहना है और वो भारत के खिलाफ जाकर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इस मैटर पर इन्वॉल्व है और इस समय नेपाल चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा उछल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन दोस्तों ये बना है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा स्थानों को अपने देश का हिस्सा बताने वाला एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पड़ोसी एक दूसरे के काम आ जाते हैं, लेकिन नेपाल देश चाइना के साथ में चाइना के कहने पर जो कर रहा है बहुत ही गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब एक समय नेपाल में भूकंप आया था उस समय भी भारत ने सबसे पहले उसको मदद पहुँचाई थी। तो यहाँ पर देखो, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप उस दिन नहीं सीख पाए तो एक बार अच्छे से सीख लीजिए कि माउंट कैलाश को जाने वाला भारत ने धारचूला से लेकर ये लिपू लेक दर्रे के पास से होता हुआ एक नया रास्ता डेवलप कर दिया है, जिसको लेकर ही ये पूरा विवाद चल रहा है। इसको आप इस मैप में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। और ये छोटी सी बात को लेकर यहाँ पर ये विवाद हो रहा है, मतलब बिल्कुल छोटा सा एरिया है। जैसे आप देख सकते हो, नेपाल, ये रहा वो एरिया, ये वो रास्ता गया है, यहाँ पर छोटा सा एरिया है और यहाँ से सिर्फ एक रास्ता निकला हुआ है, जिसको नेपाल देश का कहना है कि वो हमारा है और जलने वाले जलते रहेंगे, भारत इसी तरीके से प्रोग्रेस करता रहेगा। ये सब जलने वाले लोग हैं। अब इसमें देखो, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं केपी शर्मा ओली, यानी कि खड़ग प्रसाद शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग एजुकेशनल वीडियो के देखने के बाद में यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो के देखने के बाद में बहुत सारे कॉमेडी वीडियो देखते हो, बहुत सारे फेक न्यूज़ देखते हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप टिकटॉक पर वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने सर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, पैर पर नहीं। इस वजह से अपना करियर अपने हाथों से बर्बाद मत करना, ईमानदार रहो, अदरवाइज नौकरी नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है।
यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये हमारे करंट अफेयर्स को आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको हर एक महीने का मंथली पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ में और भी 5-6 महीने का वीडियो पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप उसे परचेज करके टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको रिवाइज कर लो, काम आएगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न क्या बना है कि हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने चरण पादुका नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में इस अभियान की शुरुआत करी गई है। इस अभियान के नाम से पता चल रहा है चरण पादुका। चरण मतलब होता है आपके पैर, पादुका मतलब होता है पैरों में पहनी जाने वाली स्लीपर यानी कि चप्पलें। तो ये जो चरण पादुका नाम से अभियान है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में करी गई है। तो जैसा कि आप इसका फोटो देख सकते हैं, जिस देखो इसमें लिखा है चरण पादुका अभियान, आओ बनाएं इनकी राह आसान। तो किसकी राह आसान बनाने की बात हो रही है? बात हो रही है उन प्रवासी मजदूरों की जो कि गरीबी की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ पैदल ही चल पड़े हैं। सरकार को किसी को भी इन गरीबों की टेंशन नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो गरीब होना है। कुछ भी हो जाना, चाहे बीमार हो जाना, लेकिन कभी भी इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है जिसके पास में चप्पलें नहीं थी, तो इसी योजना के तहत उसके पैर में चप्पलें दी गई हैं, सो दैट भले वो पैदल चल रही है लेकिन कम से कम कुछ तो उसका कष्ट दूर हो सकता है। इसी प्रकार से ये सभी लोग आप देख सकते हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, वो लोग यहाँ पर चप्पल ले रहे हैं, सो दैट भले पैदल ही सही, सरकार तो उनके लिए बसों का इंतजाम नहीं कर सकती है, लेकिन कम से कम इन चप्पलों से उनको चलने में दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों गरीबों का ये हाल है, आप देख सकते हो। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम पैदा गरीब हुए हो, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो इसमें आपका सबसे बड़ा दोष है। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, गरीब कभी मत पड़ना। अमीर बनो, पैसा कमाओ। इस वजह से कहता हूँ दिन रात मेहनत करके एक सरकारी नौकरी पकड़ो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे भारतीय नौसेना प्रमुख कौन हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। इनमें से सभी नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे। कोई भारतीय वायुसेना का है, कोई भारतीय थल सेना का है, कोई जल सेना का है, इस वजह से कंफ्यूज मत होना। करमवीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना के इस समय प्रमुख हैं। अब इस समय ये चर्चा में क्यों चल रहे हैं? चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं, एक नया शिप है जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है। अब इसको लेकर भी एसएससी या रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन से नए शिप को कमीशन किया गया है। तो एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है जिसका नाम है INLCU-L57। इस नाम से एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है। ये एक मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। जैसा कि आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इसको हाल ही में कमीशन किया गया है। इसका नाम आप अच्छे से देखना, INLCU-L57। इस यूटिलिटी शिप को हाल ही में कमीशन किया गया है। इसमें क्या सकता है, एक तरीके से मालवाहक हो सकता है, एयरक्राफ्ट्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी के लिए भारतीय नौसेना को ये इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम लोगों ने जितने भी ऊपर ऑप्शंस में नाम देखे थे उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम था जनरल बिपिन रावत। ये कौन है? इस समय भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। करमवीर सिंह कौन है? ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरावने कौन है? ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। राकेश कुमार भदौरिया कौन है? ये भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं। इतने आपको नाम पता होना चाहिए। एक बार आपको फोटो दिखा देते हैं, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनका फोटो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, इनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुबले पतले से हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये जो वायुसेना प्रमुख हैं जिनका नाम है एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, ये हेल्दी हैं, ठीक है। इससे भी आपको याद रह जाता है, जो थल वायुसेना प्रमुख हैं उनका शरीर आप देखोगे हेल्दी है, बाकी ये दुबले पतले हैं, ये भी दुबले पतले हैं। इन सब चीज़ों को भी कोरिलेट करके याद करने में आसानी मिल जाती है। भारतीय सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, इनका फोटो देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका नाम होता है नारडेको, ठीक है, के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजेश गोयल को। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, उसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है राजेश गोयल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, NAREDCO वार्मली वेलकम्स मिस्टर राजेश गोयल द न्यू डायरेक्टर जनरल। इनका फोटो देख लेंगे दोस्तों। इतना फोटो लगाता हूँ ना, फोटो लगाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत से ये PDF बनता है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस इसी चीज़ का दुख रहता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको मैप भी बहुत शानदार सा समझा दिया था। अब अगर दोस्तों आपको PDF देखकर, हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखकर अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना सोचे समझे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी से लाइक कर दिया करो। अब अगला प्रश्न देखो क्या बनाया है दोस्तों। आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आप फ़ोन करके थोड़ी ना बताते हो। अगला प्रश्न है कि चर्चा में चल रही ऊझ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी, जम्मू कश्मीर में स्थित, जो कि अभी नदी में स्थित, जो कि इस समय चर्चा में चल रही है। ऊझ नदी जो है ये रावी नदी की एक सहायिका है, यानी कि सहायक नदी है। चर्चा में इस वजह से चल रही है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मामला गरमा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियां आती हैं उनको लेकर एक सिंध समझौता हुआ था, जिसके तहत किस नदी का पानी किस देश में जाएगा, भारत में या पाकिस्तान में, उसका डील हुआ था। उसमें से अभी भी कुछ ऐसी नदियां हैं, जैसे कि रावी नदी का कुछ पानी का हिस्सा है जो कि अभी भी पाकिस्तान जा रहा था। तो भारत अब चाह रहा है कि तुम मानने को तैयार नहीं हो, इस वजह से हम क्यों अपना पानी तुमको दें। इस वजह से भारत उस पर एक प्रोजेक्ट बना रही है। तो रावी नदी, जैसा कि आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो कलेश है वो इन्हीं नदियों को लेकर है। ये इंडस जा रही है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। तो इसका कुछ हिस्सा भारत में आ रहा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है। तो इन्हीं सब कलेशों को इस समय ठीक किया जा रहा है और होने भी ज़रूरी हैं। तो देखो यहाँ पर ऊझ नदी पर ये एक मल्टीपर्पस एक प्रोजेक्ट है जिसको हाल ही में सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके बाद से क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें सुलझ जाएंगी। पाकिस्तान को जो वाटर जा रहा था उसको भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रावी नदी हो जाएगा, ठीक है। आपने फ़ोटो भी देख लिया है। इस योजना को हाल ही में सहमति मिल गई है। इसके बाद में प्रश्न है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष इसको 18 मई को मनाया जाता है। वैक्सीन का नाम आते ही बड़ी खुशी का मतलब चेहरे में खुशी आ जाती है। ऐसा लगता है कि कोविड-19 का वैक्सीन आ गया। इससे पहले वैक्सीन नाम पे इतना ज़्यादा लोग खुश नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020, जो कि 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे हेल्थ वर्कर्स की लाइफ के ऊपर जिन्होंने एड्स की वैक्सीन को ढूंढने में, बनाने में इतनी जी जान से मेहनत करी है। एक दिन ऐसा आएगा हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे कि बताओ कोरोना वायरस की वैक्सीन का दिन किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें देखो इसी दिवस को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि HIV का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके बाद में है एड्स किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछ लेती है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। अगला प्रश्न देखो क्या है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 मई को। दिवस वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत परेशान करते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस जो है मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, 17 मई लिखा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसको 17 मई को मनाया जाता है। आप देखो इस दिवस का थीम क्या है। इसका जो थीम है वो है अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें, इसे नियंत्रित करें
लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, समझ लेना। मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, ये इसका थीम हो जाएगा, इसको याद रखना, अच्छे से समझते हुए चलना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरुआत करी है? क्वेश्चन पुराना है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्लियर नहीं था उस समय, अब इसको क्लियर हो चुका है। हाल ही में भारतीय सेना ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसको टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा कि कई लोग आपने सुना होगा जिनके मन में इच्छा होती है कि वो आर्मी में जॉब करें, आर्मी का जॉब वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक नई योजना शुरू करी गई है, जिसके तहत आर्मी में आप 3 साल के लिए जॉब कर सकते हैं अगर आपका मन है। जैसे आप हुए, हम हुए, किसी की भी इच्छा है जो कि पूरे लाइफ वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, जिनके मन में इच्छा है कि वो भी आर्मी का लाइफ जिए, जाने कि आर्मी में किस तरीके से काम होता है, तो वो यहाँ पर 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी आप पैसा कमाओगे इस 3 साल में, उसको टैक्स से फ्री बनाया गया है। तो टैक्स फ्री आपको पैसा मिलेगा, आराम से आप इस जॉब को कर सकते हो। उसके बाद में प्रश्न है कि 15 मई 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल, जिसको ई नैम के नाम से जानते हैं, इस पोर्टल पर जुड़ने वाली मंडियों की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1000। देखो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें छोटी 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 हर एक राज्य में, जिले में मंडियां स्थित हैं। अब इन अलग अलग, अब मान लो किसी खरीदार को कोई सामान लेना है कृषि से संबंधित, तो वो अलग अलग मंडियों से जाकर बात करेगा। तो सरकार के द्वारा एक ई नाम से एक पोर्टल बनाया गया था, जिसमें कि इसको इस तरीके से समझा, एक बड़ा सा एक पोर्टल बना दिया है जहाँ पर ये सारी मंडियाँ आपस में जुड़ गई हैं। अब किसी भी व्यक्ति को कोई सामान लेना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेज करना है, किसानों को अपना सामान बेचना है, वो सब इसी कॉमन वाली मंडी पर आ जाएंगे। तो ये जो संख्या है छोटी छोटी मंडियों की, ये 1000 पहुँच चुकी है। कब? 15 मई 2020 तक के डेटा में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सारे मंडी एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पर खरीदने वाले भी आ जाएंगे, बेचने वाले भी आ जाएंगे, तो बड़ी आसान तरीके से सारा व्यापार कृषि से संबंधित किया जा सकता है। इसके लिए इसकी वेबसाइट, जो ई नैम की वेबसाइट है, उस पर आप देखोगे तो 1000 मंडी होने पर 15 मई को, यहाँ पर देखो डेट भी लिखी है, 15 मई को हुआ था। उसके लिए लोगो भी लगाया गया है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। इस समय जो कृषि मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न है कि किस देश ने उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स की निगरानी और उनकी सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नाम से नया एक अंतरिक्ष रक्षा विभाग स्थापित किया गया है? अमेरिका और चाइना जैसे देशों ने इसकी शुरुआत करी थी। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में अपने सैटेलाइट्स की रक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, इसमें देखो पीछे लिखा भी है स्पेस ऑपरेशंस, ये इस तरीके से यहाँ पर स्क्वाड्रन लिखा है। कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से आप सभी को मास्क लगाए हुए और बहुत ही कम नंबर्स में आपको यहाँ इनको देख रहे होंगे। इसमें देखो लिखा है स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन। ठीक है, तो जापान देश में इसकी हाल ही में शुरुआत करी गई है। चलिए अब जल्दी से करंट अफेयर्स की रिवीजन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ तो करो, वीडियो को लाइक तो करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट हमारी टीम को पता चले, हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जब वीडियो फिनिश हो जाए तब इसको शेयर कर देना। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, देखते हैं आपने कितनी चीज़ें ग्रैस्प करी हैं। सबसे पहला है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? देखते हैं। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं लाइक करूँगा। जल्दी से आंसर लिखो, इसको इंटर मार दो। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताऊं। चर्चा में चल रहे भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? जो भी आपका आंसर हो जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो राइट आंसर हो जाएगा करमबीर सिंह। उसके बाद में है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है NAREDCO, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? स्पीड भी बनाकर रखना है और जल्दी से आंसर भी देना है। तो जल्दी से आंसर लिखो, कमेंट को एंटर कर दो। राइट आंसर हो जाएगा राजेश गोयल। दोस्तों इसका ऐसे करने से ये होगा ना कि आप वीडियो देख रहे हो, उसी के साथ साथ में आपने सीख भी लिया। भारत के किस पड़ोसी देश ने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये इन स्थानों को अपने मैप का हिस्सा जारी कर दिया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ऐसा देश है जो कि परेशान है और चाइना की गोद में बैठकर ये सब काम कर रहा है। उसके बाद में है चर्चा में चल रही ऊज नदी जो है वो किस नदी की सहायिका है। जल्दी से आंसर टिक कर दो अपना, जल्दी से आंसर लिख कर भेज दो, देखें जरा क्या लिखते हो। तो ये रावी नदी की सहायिका है। ऑप्शन देखकर तो कोई भी आंसर बता सकता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है, 17 मई हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में है कि टूर ऑफ ड्यूटी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय थल सेना यानी कि भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके बाद में है 15 मई को ई नैम पोर्टल पर कितने मंडियों की संख्या हो गई है जुड़ने वाली, तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 मंडियां जो हैं वो इसमें जुड़कर हो गई हैं। चलिए अब जल्दी से आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उसके बाद में आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। तो स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन इसकी स्थापना किसने करी है, चीन या जापान, क्या लग रहा है, मुझे तो चीन लग रहा है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। अब दोस्तों कल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है कि अभी जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक चक्रवात साइक्लोन हिट करने वाला था उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है।